शांति। ओम शांति। आज है हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा, जिसने इस सृष्टि पर अवतरित होकर के अपने बच्चों से मिलना चाहा, लेकिन निराकार बाप और हम साकार में बच्चे, निराकार बाप निराकारी दुनिया में और हम आत्माएं निराकारी थी, लेकिन अपनी देह को शरीर को धारण कर इस साकारी सृष्टि पर अपना पाठ बजाने लगी। सतयुग से लेकर के क्रमवार सभी आत्माएं अपने घर को छोड़कर नीचे आती गई और इस प्रकार धीरे 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 सभी आत्माएं इस कल्प के चारों युगों के अंदर नीचे उतर आई और उसमें भी सबसे अधिक वर्षों तक अपने घर को छोड़कर जो आत्माएं आई वो थी सतयुग के प्रथम चरण में आने वाली आत्माएं, जो बहुत ही अल्प संख्या में थी और स्वयं परमपिता परमात्मा से उस ही समय नीचे बिछड़ कर आई थी। तो बहुत सतो प्रधान थी, पवित्र थी, सुख और शांति में अपना जीवन व्यतीत करती थी और देवी देवता धर्म के अनुरूप अपने कर्मों को और कर्तव्यों को मर्यादाओं के साथ सर्व गुणों से संपन्न होकर और देवी और देवता के स्वरूप में डबल ताजधारी होकर के और सभी अपना जीवन व्यतीत कर। तो सबसे पहले वो बिछड़ी थी और बाकी सब आत्माएं धीरे धीरे क्रमानुसार आने के कारण हरेक के बिछड़ने का समय कम होता चला गया, परंतु सर्व आत्माओं की भेंट में सबसे अधिक बिछड़ने वाली वह सतयुगी देवी देवता घराने की वह पवित्र आत्माएं थी। और इसलिए ही कलह युग के अंत में सबसे अधिक भले जीवन के अंदर उनके पास ऐसा कोई शारीरिक, आर्थिक या मानसिक या भौतिक इतना दुख नहीं था जितना दुख अन्य आत्माओं को था, परंतु सबसे अधिक वर्ष तक बिछड़ने के कारण उन्होंने सबसे पहले प्रभु को आधा कल्प के बाद याद करना शुरू किया, क्योंकि कहा जाता है जो राजकुमार राजकुमारियां या महाराज कुमार महाराज कुमारियां होती हैं,
उनको अगर 7 गधेलों के ऊपर सुला दो और यदि 4-5 गधेले के बीच में कोई एक चना भी यदि दबा हुआ होता है तो भी वो उसको महसूस होता है, वो उसे लगता है, वो उसे फील होता है। कहने का मतलब बहुत जरा सा दुख, जिसको कहीं दुख की शुरुआत, जैसे छोटा बच्चा होता है, थोड़ा ही माँ उसको यहाँ से यहाँ थोड़ी नजर से होती सामने ही है, पर थोड़ा दूर उसकी नजर से जरा सा गायब होती है, बच्चा रोना शुरू कर देता है। बिल्कुल उसी प्रकार उन आत्माओं ने भक्ति शुरू की और अपने पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु अशरीरी निराकार परमात्मा को याद करना शुरू किया। इसलिए उनकी भक्ति भी सबसे अधिक रही, सबसे अधिक समय भक्ति भी उन्होंने की। बाकी के सभी ने उनको फॉलो किया, जो भी आत्माएं आई वो उनको भक्ति में भी फॉलो करती गई। तो ये फॉलो करने का सिलसिला कब से शुरू हुआ? तो परमपिता परमात्मा ने जब इस सृष्टि पर अधर्म का, या ये कहें कि अधर्मी दुनिया, तमो प्रधान दुनिया, दुखी दुनिया, अशांत दुनिया, विकारी दुनिया, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी दुनिया में जब अति दुख होने लगा, लोग हृदय से प्रभु को पुकारने लगे और कल्पांत करने लगे, अर्थात कल्प के अंत में जो पुकार होती है कि बस अब तो घर प्रभु लेके ही जाओ, या आप इधर आओ सृष्टि पर, या हमें यहाँ से अपने पास बुलाओ, या पिता बच्चों को लेने के लिए सृष्टि पर आवे, या फिर हम बच्चों को यहाँ से वो कैसे भी करके घर लेके जावे। तो बच्चों ने पुकारा, तो इस अधर्मी दुनिया के विनाश अर्थ और सत्य धर्म की दुनिया की स्थापना अर्थ प्रभु को तो आना था। बच्चों की पुकार सुन करके वो रह नहीं सकते थे, परंतु कैसे आए? यदि निराकार ज्योति स्वरूप में भी आ जाए तो कौन उसे पहचानेगा? किसको वो ज्योति दिखेगी? क्योंकि यहाँ तो सभी तीसरे दिव्य नेत्र से अंधे थे। ये तो पूरी अज्ञान के अंधकार के अंदर, ज्ञान के नेत्र से बंद, स्थूल नेत्र खुले हुए, परंतु वह नेत्र जिस नेत्र से वो प्रभु को देखे, वो नेत्र सभी का बंद था। तो कैसे करें? और फिर ज्योति स्वरूप में यदि इन स्थूल नेत्रों से कोई देखना चाहे भी तो ये शक्य नहीं था, क्योंकि व्यक्त जगत की चीजें, व्यक्तियां, व्यक्त पदार्थ, व्यक्त चीजें, ये सारा व्यक्त नेत्रों से दिखता है, परंतु अव्यक्त हस्तियों को देखने के लिए, अव्यक्त जगत को देखने के लिए अव्यक्त नेत्र भी आवश्यक है। और वो अव्यक्त नेत्र कहाँ से प्राप्त हो? इसलिए परम पिता परमात्मा को अपने निश्चित किए हुए रथ में प्रवेश करना पड़ा, जिस रथ को भी ये नहीं पता था कि मैं कोई
वह भाग्यशाली रथ हूँ जिस रथ में स्वयं भगवान बैठेंगे और इस घोड़े वाले रथ को स्वयं प्रभु एक ऐसे स्थान पर ले आएंगे जहां से नए युग की शुरुआत होगी और पुराने कलयुगी तमो प्रधान अधर्म वाली सृष्टि या उस युग की समाप्ति होगी। तो प्रभु ने प्रवेश किया, वह भी हैरान था। प्रवेश करके उसको पहले साक्षात्कार कराए, जिस साक्षात्कार से पहले उसकी दिव्य नेत्र को खोलने की कोशिश की। तो स्वाभाविक है कि बच्चा भी जब जन्म लेता है, माँ के गर्भ से निकलता है, तुरंत आंख नहीं खोलता, क्योंकि वो अंधकार में अंदर बैठा हुआ रहता है। और वैसे भी जब कोई एकदम अंधकार में बैठा हो और एकदम रोशनी की जाए तो क्या होता है, उसका अनुभव आप सभी को है। तो ये तो परमपिता परमात्मा जिसका श्रीमद् भगवद गीता में गायन है, हजारों कोटि सूर्यों से भी अधिक तेज। लेकिन ये तेज ऐसा नहीं था जैसे अभी सूर्य को कोई देखना चाहो आप कोशिश करना बाहर जाके उसको देखने की, आप देख नहीं पाएंगे। और वैज्ञानिक भी कहते हैं देखना नहीं चाहिए, आंखों पर असर आएगा। लेकिन ये हजारों कोटि सूर्यों वाला तेज बड़ा मन भावना था, बड़ा शीतल था, बड़ा शांतिप्रद था और आत्मा के रोम रोम में और शरीर के भी रोम रोम में आनंद को प्रकट करने वाला था। जिस तन में प्रवेश किया उसने यह प्रभु के दर्शन किए। तो प्रथम दर्शन प्रभु का करने वाली ये महान आत्मा जिसको प्रभु ने झकझोरा कि आंखें खोल, देख मैं कौन हूं। उसने देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि प्रभु के महावाक्य उसके कानों में गूंजने लगे। एक तरफ दिव्य सुनहरा रक्तवर्णी प्रकाश और जो महावाक्य गूंजन के रूप में गूंजे, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रेम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। पर वो कुछ समझा नहीं, पर बुद्धि चक्रित रही, नैन खुल गए और आकर्षण इतनी जबरदस्त आत्मा को बनी रही, वो भूल नहीं पा रहा था उस पल को। यही सोच निरंतर चलता रहा, ये कौन था। अभी तो सोचे सोचे इतने में दृश्य प्रभु ने उसको दिखाया। एक तरफ विनाश, जब ये विज्ञान इतनी खोजों को किया हुआ नहीं था, विज्ञान इतना विकास को प्राप्त नहीं था, जब ये एटॉमिक हाइड्रोजन बॉम्ब्स भी
बने हुए नहीं थे। जो साधन आज हम विज्ञान के भिन्न भिन्न अनेक प्रकार के देखते हैं, वो साधन अभी बने हुए नहीं थे, परंतु उस तन ने, उस शरीर ने, उस देह ने, उस व्यक्ति ने वो दृश्य विनाश का देखा, जिसमें देखा कि किस प्रकार आग के गोले पड़ रहे हैं, और जहां आग के गोले पड़ते हैं वहां बहुत कुछ जलने लगता है, और कई तादाद की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं। कहां पर कोई ऐसा पाउडर गिर रहा है जिसकी सुगंध मात्र जाने से मनुष्य बेहोश पड़ के और मर रहे। भिन्न भिन्न प्रकार से कहां प्रकृति के पांचों ही तत्वों के रूप में विनाश हो रहा है, कहां अतिवृष्टि, कहां अनावृष्टि, कहां धरती कंप, कहां ज्वालामुखी, कहां पर साइक्लोन, पवन का तूफान, हवा का तूफान, भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान उठने लगे। वो दृश्य देख करके भयभीत हुए कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। सहन नहीं हुआ उनसे। लोगों का चीखना, चिल्लाना, रोना, उनके शरीरों की हालत, ये सब वो देख नहीं पाए, और उनकी आत्मा ने कहा बस करो, बस करो, नहीं सहा जाता। और उनकी आंखों के आगे अति सुंदर, इतना सुंदर जो तत्क्षण उनको वह विनाश के सारे दुख दर्द उनके शांत हो गए। वो उनको भूल गया, विस्मृत हुए, और उन्होंने जो दृश्य देखा, अति पावन रमणीय दृश्य देखा कि ऊपर आसमान से तारे नीचे आ रहे हैं। जैसे ही वो जमीन को छू रहे हैं तो उससे कोई राजकुमार बन रहा है, कोई राजकुमारी बन रही है, और भिन्न भिन्न प्रकार से ताज वाले, डबल ताज वाले, सारे जैसे सितारे, राजकुमार, राजकुमारियां, प्रजा, नौकर, चाकर, सब दिखाई पड़ा। पूरी एक राजधानी बहुत सुंदर रूप से देखी। लक्ष्मी नारायण देखे, और फिर उनको आवाज आई, तुम्हें ये दुनिया बनानी है। अब फिर से वो चौंके, माना ये दुनिया कैसे बनेगी, ये कौन है जो मुझे कह रहा है। दृश्य तो समाप्त हुए, और वह व्यक्ति जिसका नाम पहले का था दादा लखीराज बाबू, परंतु परमपिता परमात्मा ने उनमें प्रवेश करते ही उनसे जो कार्य कराना निश्चित किया, तो उस कार्य करने पर उनका नाम धरा प्रजापिता ब्रह्मा। यह प्रथम व्यक्ति थी, नई दुनिया की प्रथम रचना थी, प्रभु की प्रथम रचना, प्रभु के संकल्प की कल्पना का प्रथम चित्रकार का सुंदर थे, अति सुंदर सर्वोत्तम चैतन्य चित्र, जो आदि देव एडम, प्रजापिता ब्रह्मा, सृष्टि के नव निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा की, शिव पिता की प्रथम रचना ब्रह्मा कहलाई, और उस ब्रह्मा के द्वारा फिर शिव पिता ने शिव भगवानुवाच कह करके और अपनी
ज्ञान सागर ने ज्ञान की धाराएं, ज्ञान की लहरें बहानी शुरू कर दी। और फिर धीरे धीरे इस संस्था की स्थापना हुई और ये संस्था धीरे धीरे बढ़ते 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 आज 130-135 देशों के अंदर, सिर्फ भारत देश नहीं परंतु 130 से 35 विश्व के देशों के अंदर 8,500 से 9,000 शाखाएं। एक बीज प्रजापिता ब्रह्मा, मास्टर बीज रूप ब्रह्मा, और फिर उनसे पैदा हुई माँ सरस्वती। तो बीज से पैदा हुए ये दो बच्चे, उनके द्वारा ये सारी सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की ये महिमा जो आज हम सभी बच्चे वृक्ष की थुड़ के रूप में, डालियों के रूप में, फल के रूप में, फूलों के रूप में, पत्तों के रूप में, धर्म पिताओं के रूप में, देवी देवताओं के रूप में, वैश्य शूद्र सब अलग अलग जाति वर्ण भाषा वेद के रूप में बहुत सुंदर बड़ा सृष्टि रूपी वृक्ष बन गया। और उसमें यह छोटा सा पावन वृक्ष संगम युग का बाबा ने तैयार किया। हम सभी कल में बनी उस नई दुनिया की स्थापना के लिए, और हम सभी बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया की स्थापना का कार्य शिव पिता ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा शुरू किया। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। ब्रह्मा बाबा तो थे ही भाग्यशाली, परंतु हम बच्चों ने डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा के ज्ञान मुख से जो शिव पिता का ज्ञान है उस ज्ञान को सुन करके, उस ज्ञानामृत को पी करके जन्म लिया, पावन बने और हम सभी उनके ब्राह्मण बच्चे बने। ओम शांति।